अंदर जाने की कोशिश करते हैं जिनके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है और उनके घर की इमारत जो है मखदूश काफ़ी हद तक हुई है और गिरी है। आइए हम अंदर जाकर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, क्या क्या हुआ था वाक़या? 7:30 बजे मेरी वाइफ बच्चों को छोड़ने जा रही थी स्कूल, यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई थी तो अचानक ही ब्लास्ट हुआ, धुआं फैल गया। मैं तो शहरी के पास सो गया था तो मैं उठा, घबराहट से शीशे विशे गिर गए सब घर के। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐसी रेजिडेंशियल इलाका है, अब जैसे कि नाजरीन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा हटें तो आप यहाँ पर देखें कि ये इन साहब का घर है जहाँ ये लोग रहते हैं और ब्लास्ट की वजह से ब्लास्ट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ये इनके घर की दीवार में सुराख हो गया है। पूरी दीवार जो है, अगर शायद मैं ही हाथ जोर से मारूंगी तो ये नीचे आ जाएगी। तो नाजरीन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कराची में रहना दिन ब दिन कितना एक आम आदमी के लिए डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन महसूस नहीं होती, कोई अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता। मतलब आप कैसे देखते हैं कि इस सूरत हाल में जब आपके मासूम बच्चे ऊपर नीचे घूम रहे हैं और आपके घर के बाहर बाउंड्री वॉल पे इस तरह से धमाके होंगे? देखिए हम तो अभी बहुत परेशानी के आलम में ईद की तैयारियां कर रहे थे। ईद अब हम अपने घर को ऐसे बना रहे हैं, सारे शीशे लगवा रहे हैं घर में दीवारों का, ताकि कम से कम पर्दा तो रहे घर का। शीशे मंगवा के शीशे लगवा रहे हैं, पूरा घर हिल गया, ऊपर छत के शीशे सब टूट गए, छत तक के जो कमरा बना हुआ है सीढ़ी का वो तक टूट गया। घर की आप हालत देख सकते हैं, बदबू इतनी आ रही है यहाँ पे, कम से कम कोई सफाई करने वाला तक नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के इदारा आके कुछ चूना ही डाल दे या कोई फायर ब्रिगेड आके प्रेशर से पानी डाल के साफ कर दे। घर वाले अब रोजे की हालत में हम बैठ नहीं सकते, हमारी ये हालत है, मगर गुजार रहे हैं वक्त, क्या कर सकते हैं, घर के अंदर बैठे हैं। जो बदबू है ना, जो बदबू है हाँ, उसके लिए सबसे पहले खून की जो यहाँ पर बदबू है, और रोजे के अंदर उल्टी सी फील हो रही है। हाँ। अब आप यहाँ खड़ी हैं, आप फील करें उधर जाके। अब जो ये रिहायशी है इनका क्या हाल हो रहा है, इस पे कोई नोटिस तो कोई आके किसी ने ये इनके चूना फेंक दे, जैसे कि वो कहना है कि सफाई करा दे। यहाँ कोई किसी को पूछता है? आप ये बताइए, कोई किसी को पूछता है? कोई हुकूमत की रिट तो कहते हैं कि जी कायम है, जमहूरियत मौजूद है। सिर्फ जो है बातें हैं हमारी आपकी, कोई कुछ नहीं करता। अगर ईमानदारी से आप सोचें तो कोई भी नहीं कुछ करता कि आप ये बताएं कोई ऐसा काम है जो यहाँ होता है, सब होता है। लेकिन ये इस टाइम जो बू है ना, वो ये बता रही है कि इंसान से खड़ा नहीं जा रहा। बिल्कुल नाज़रीन मेरे भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पर अंदर खड़े हैं और इंतहा से ज़्यादा खून की बदबू है, बारूद की बदबू है और यहाँ पर कोई नहीं आया जिसने आकर यहाँ पर कोई सफाई का इंतजाम किया हो, कोई चूना फेंकने की कोशिश की हो कि ताकि यहाँ पर अहले इलाका तो रह सके। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया जहान के ममालिक में खुदा ना खासा ऐसे कोई वाक़यात पेश आ जाते हैं तो इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, वहाँ आम पब्लिक को नहीं आने दिया जाता। फोरेंसिक के लोग वहाँ पर, रिसर्च के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है, कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, लेकिन कोई ऐसा निज़ाम इन प्लेस नज़र नहीं आता। हमारे साथ इन साहब की अहलिया मौजूद हैं जिनका ये अपना घर है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हुआ था? मैं सुबह ही 7:30 बजे अपने बच्चों को लेके दरवाजे पे ही खड़ी थी, गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि एकदम से एक्सप्लोड हो गया। तो उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया हुआ कि हम बच्चों को लेके अंदर आ गए। जब अंदर आए तो पीसेस जब घर के अंदर आके गिरे तो पता चला कि कोई सारा गोश्त वगैरह जी यहाँ पे कारपोच पे आके पीसेस गिरे, बाल गिरे तो पता चला कि कोई बॉडी एक्सपोज हो गई, वरना तो कुछ समझ में नहीं आता। हुआ क्या, बस धुआं और एकदम हर चीज वो लगा था कोई वो जलजला है। और आज के दिन इस तरह की चीजें हो जाना कि आपका दिल नहीं, बिल्कुल नहीं। घर आके आप देखें ऊपर सारी खिड़कियां टूट गई, शीशे हर चीज टूट गई और इतनी जल्दी जा रहे हैं, ना कोई कारपेंटर है ना कोई काम करने वाला है, कोई भी नहीं। और आप ये देखें यहाँ जो गोश्त लगा है इसकी इतनी बदबू है, घर में इतना घर में ताफून है, यहाँ पे तो अभी तक किसी ने सफाई भी नहीं करी। सुबह से 7:30 बजे से वक्त आ गया। हमारी अम्मी पेशेंट है, हम दोनों ऊपर बिठाया हुआ है क्योंकि वो बेचारी नीचे आ रही है तो उन्हें उल्टी आ रही है, उनका रोजा खराब हो रहा है, उनको हमने ऊपर बिठाया बेचारी। नाज़रीन आपने मेरी बहन की गुफ्तगू सुनी, ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनका कहना है कि वो यहाँ पर बस बाहर निकली हैं और गेट खोलकर बस स्कूल के लिए रवाना ही होने वाले थे कि पता चला कि जी ये ब्लास्ट हो गया। और इस कदर उसकी शिद्दत ज़्यादा थी कि उनका कहना है कि घर के तमाम शीशे वगैरह टूट गए हैं और जितना बॉडी का आज़ा और खून और गोश्त वगैरह था वो इनके यहाँ पर पोर्च में आकर गिरा। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है कराची में। एक तरफ हम अमन व अमान की सूरत हाल को पे अगर नज़र डालते हैं तो आम शहरी
बार बार यही कहते हैं कि कुछ पता नहीं है कि किस वक्त घर से निकलेंगे, वापस आना मुमकिन होगा या नहीं होगा। सो इससे अंदाजा हो सकता है कि हुकूमती रेट या इलाके के अंदर किसी किस्म के हुकूमती नुमाइंदे ने आकर क्यों नहीं पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है। आम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब वो अपना आगे रोजे के दिन है, आज रात चांद रात है, कल ईद हो सकती है, तो वो किस तरीके से तैयारी करेंगे और किस दिल से तैयारी करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको इनके घर का मजीद दिखाएं कि जहाँ पर उनके शीशे वगैरह डैमेज हुए हैं। हमारे साथ रहिए।